आज हम एक सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं जो कि कंपनीज एक्ट में रिलेटिंग टू डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चेयरमैन, ठीक है, जो कि कंपनी की मैनेजमेंट होती है उससे रिलेटेड कुछ एरियाज़ हैं, स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं, ठीक है, सेक्शंस हैं। आज से हम वो एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी है जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स। आप सब लोग जानते हैं कि कंपनी प्राइवेट भी होती हैं, पब्लिक कंपनीज भी होती हैं और पब्लिक लिस्टेड कंपनीज भी होती हैं। ये सारी जो मेरी वीडियोस हैं इससे पहले वाली आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है, कि उनकी क्या क्या डेफिनेशंस हैं, कैसे चल रही होती हैं। तो जो डायरेक्टर्स होते हैं ये कंपनी की मैनेजमेंट होती है, कंपनी को मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। मोस्टली केसेस में शेयर होल्डर्स भी डायरेक्टर होते हैं, ठीक है, और कोई अदर नॉन पर्सनस भी, नॉन शेयर होल्डर भी डायरेक्टर हो सकता है, ठीक है। तो अब कंपनीज एक्ट 2017 में कुछ इन एलिजिबिलिटीज़ डिस्कस हुई हैं डायरेक्टर से रिलेटेड के कौन लोग कंपनी के डायरेक्टर्स नहीं बन सकते, वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। अब उसने ना मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस नहीं किया बल्कि इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस किया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो लोग जिनमें ये इन एलिजिबिलिटीज़ नहीं होंगी दे आर एलिजिबल फॉर अपॉइंटिंग एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ठीक है। A person shall not be eligible for appointment as director of a company if he, ठीक है, if he or she is a minor, तो मतलब 18 साल से कम उम्र है तो वो नहीं बन सकता, मतलब इसका शनाख्ती कार्ड ही नहीं है। इज ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है, हैज़ अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट एंड हिज एप्लीकेशन इज पेंडिंग, ठीक है, या उसने कोर्ट में अप्लाई किया है कि मुझे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जाए, मेरे पास पैसे नहीं है लाइबिलिटीज़ पूरी करने के लिए, तो लिहाजा ऐसा बंदा भी किसी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता क्योंकि उसके तो अपने मसले मसाइल चल रहे हैं। इज़ एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, ठीक है, या वो इंसॉल्वेंट हो गया है। हैज़ बीन कन्विक्टेड बाई अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, ठीक है, जिसने कोई गैर अखलाकी हरकत की है और कोर्ट ऑफ लॉ ने उसके उस जुर्म को साबित भी किया है, तो ऐसा बंदा भी डायरेक्टर नहीं बन सकता। हैज़ बीन डिबार्ड फ्रॉम होल्डिंग सच ऑफिस अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट की किसी भी और प्रोविजन के अंडर अगर वो इनएलिजिबल है तो वो डायरेक्टर नहीं बन सकता, ठीक है। इज लैकिंग फिडिशरी बिहेवियर एंड दैट डिक्लेरेशन टू दिस इफेक्ट हैज़ बीन मेड बाय द कोर्ट, ठीक है, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 years। क्योंकि आपको पता है जो डायरेक्टर्स होते हैं उनकी ना एक फिडुशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उन्होंने एक जिसे कह लें कि कंपनी के साथ ईमानदारी के साथ चलना होता है, ठीक है, उनका और शेयर होल्डर्स का एक कॉन्फिडेंस होता है, इत्माद होता है। अगर कोर्ट ने किसी एक डायरेक्टर पे कोई एलिगेशन लगाई है ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 years कि वो बंदा फिडुशरी बिहेवियर उसने सही तरह से नहीं किया, मतलब कंपनी की मैनेजमेंट सही से नहीं की, ठीक है, पैसे आगे पीछे किए, कोई भी रीजंस हो सकती हैं, तो ऐसा बंदा भी उस किसी भी कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता, ठीक है। डज नॉट होल्ड NTN एज पर द प्रिव्यून ऑफ इनकम टैक्स, एक बंदा है जिसके पास NTN नंबर ही नहीं है, मतलब वो रिटर्न ही फाइल नहीं कर रहा, तो ऐसा बंदा भी वो नहीं बन सकता, ठीक है। लेकिन वो कह रहे हैं कि कमीशन में ग्रांट एग्जाम्पशन टू सम पर्सन इज़ नॉट अ मेंबर, ठीक है, और एक बंदा जो मेंबर नहीं है वो डायरेक्टर भी नहीं बन सकता, लेकिन उसकी ना कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो एक्सेप्शन ये है, अ पर्सन रिप्रेजेंटिंग अ मेंबर विच इज़ नॉट अ नेचुरल पर्सन, ठीक है। अक्सर ये होता है कि एक कंपनी ने भी दूसरी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की होती है, ठीक है, मतलब एक कंपनी भी दूसरी कंपनी की शेयर होल्डर हो सकती है। आपको पता है ना कि कंपनी एक नेचुरल आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, तो वो अब आर्टिफिशियल पर्सन है तो क्या वो किसी और को जो है ना अब डायरेक्टर मुंतखब कर सकती है? बिल्कुल, वो किसी और को डायरेक्टर नॉमिनेट कर सकती है कि आप जाएं और मेरे बिहाफ पे उस कंपनी के डायरेक्टर बन जाएं, ठीक है। तो अब वो जो बंदा जा रहा है वो कंपनी का मेंबर नहीं है, लेकिन उसको किसी और मेंबर ने जो कि नेचुरल पर्सन नहीं है, जो कि कंपनी है उसने अपॉइंट किया है, तो वो अब डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है। मतलब ये एक्सेप्शंस हैं कि एक बंदा मेंबर ना भी हो तो भी डायरेक्टर बन सकता है। दूसरा है कि अ होल टाइम डायरेक्टर हु इज़ एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। अक्सर होता है ना कि आपने सुना होगा मार्केटिंग डायरेक्टर, फाइनेंस डायरेक्टर, ठीक है, तो ये लोग भी जो प्रोडक्शन का डायरेक्टर है, हेड ऑफ ऑपरेशंस जिसे आप कह रहे होते हैं, ठीक है। तो अब ये लोग जो है इनकी डेजिग्नेशन है डायरेक्टर्स की, दे आर नॉट एक्चुअली द डायरेक्टर बट दे आर
but they are eligible for appointing as a director of the company without being the member of the company. चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर, ठीक है, चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर है, वो बस उसको ऑपरेशन से गर्ज है, ठीक है, वो ऑपरेशंस का बंदा है, तो वो डायरेक्टर ना भी हो, मतलब वो शेयर होल्डर ना भी हो, वो मेंबर ना भी हो, स्टिल वो जो है डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है। तो ये 3 एक्सेप्शंस है। अक्सर व बेशतर जो आई कैप के एग्ज़ाम्स हैं या और अदर लॉज बॉडीज़ के एग्ज़ाम हैं, ये टेस्ट होते रहते हैं कि एक बंदा जो मेंबर नहीं है लेकिन डायरेक्टर बनना चाह रहा है, तो क्या 3 एक्सेप्शंस हैं कि वो बन जाए। उसके बाद है जी, अ पर्सन रिप्रेजेंटिंग अ क्रेडिटर और अदर स्पेशल इंटरेस्ट बाय विर्च्यू ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट। अक्सर होता है कि आपके क्रेडिटर्स होते हैं बैंक्स वगैरह या आपके कोई बड़े वेंडर्स हैं, ठीक है, जो आपको माल सप्लाई करते हैं। अब ऐसे लोग जो है वो अगर उनका एक्सपोजर ज़्यादा हो, मतलब उन्होंने ज़्यादा पैसे लगाए हों, तो वो भी कह सकते हैं कि भाई कंपनी के बोर्ड पे एक बंदा हमारा बैठेगा, ठीक है, ताकि पता चलता रहे कि भाई क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है, क्या एक्टिविटीज़ हो रही है, ठीक है। ऐसे ना हो ना कि बैंक ने लोन दे दिया आपको और आप जो है ना बैंक को लिफ्ट ही नहीं करवा रहे, 2-3 साल बाद पता चलता है कि पैसे तो सारे डूब गए हैं। तो बैंक का जब बंदा बैठा होगा ऊपर, डायरेक्टर बैठा होगा, तो अब उसको पता चलता रहेगा। अब ऐसे डायरेक्टर्स को हम नॉमिनी डायरेक्टर कहते हैं, ठीक है, जिनको नॉमिनेट किया जाता है। ये गवर्नमेंट की तरफ से भी हो सकते हैं और ये क्रेडिटर्स की तरफ से भी हो सकते हैं, मतलब ये डिपेंड करता है कि किसका इंटरेस्ट है, वही बंदा फिर उसको डायरेक्टर अपॉइंट कर रहा होगा। अब ऐसे लोग जो हैं वो लाजमी नहीं है कि मेंबर ही हो कंपनी के, मतलब उन्होंने शेयर परचेज किए हों, वो जो है किसी के बिहाफ पे भी नॉमिनेट हो सकते हैं, डायरेक्टर बन सकते हैं, ठीक है। हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन एज डिफॉल्टर इन रिपेमेंट ऑफ अ लोन टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। जब बंदा डायरेक्टर बनता है ना, तो उसकी एक सीबीआई की रिपोर्ट चेक होती है, क्रेडिट ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। अगर उस रिपोर्ट में लिखा हुआ रहा हो ना कि इस बंदे ने फ़लाँ फ़लाँ बैंक से लोन लिया था या इंश्योरेंस करवाई थी या कोई गाड़ी लीज़ करवाई थी और वो उनकी इंस्टॉलमेंट नहीं दे सकता, तो उस बैंक ने इसको डिफ़ाल्टर डिक्लेयर कर दिया था, तो ऐसा बंदा भी डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। is engaged in the business of brokerage or is a spouse of such person or is a sponsor, director or officer of corporate brokerage house, ठीक है। आपको पता है कि जो ब्रोकरेज हाउस होते हैं, मतलब जितनी भी लिस्टेड कंपनी है, उनके शेयर्स में जो ट्रेडिंग हो रही है, वो ब्रोकरेज हाउस जो है ना वो गवर्न कर रहे होते हैं, एज ए इंटरमीडियरी का रोल किरदार अदा कर रहे होते हैं। मतलब आप जाके अपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से जब शेयर परचेज करने हैं ना किसी भी कंपनी के, लेट्स सपोज आप फातमा फर्टिलाइज़र के या बड़ी कंपनियों के किसी के भी करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उस कंपनी से परचेज नहीं करेंगे बल्कि उस कंपनी के ब्रोकर से कोऑर्डिनेट करेंगे। आपका जो ब्रोकर होगा, आपने जिस ब्रोकरेज हाउस में अकाउंट ओपन करवाया होगा, तो वो बंदा, वो ब्रोकरेज हाउस आपके बिहाफ पे शेयर परचेज करके देगा, ठीक है। तो अब अगर एक ब्रोकरेज हाउस है तो उसका जो स्पॉन्सर डायरेक्टर है वो मतलब उसमें ब्रोकरेज हाउस के बिजनेस में शामिल है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो बंदा है वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। लेट्स सपोज जैसे एक पर्सन है मिस्टर अली, ठीक है, वो ब्रोकरेज हाउस है, वो चला रहा है, ठीक है। अब उसकी जो बीवी है मिसिस अली, ठीक है, वो उसकी डायरेक्टर नहीं बन सकती, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट क्लॉज जे एंड के, ये वाली जो क्लॉज है, मतलब अगर वो डिफ़ाल्टर हो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का या ब्रोकरेज हाउस वाली, शैल बी एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज, ठीक है। ये सिर्फ लिस्टेड कंपनी के केस में है कि जो ब्रोकरेज हाउस लिस्टेड हैं उनमें ऐसी जो है ना वो डायरेक्टरशिप नहीं रखी जा सकती। अगर एक ब्रोकरेज हाउस है, प्राइवेट है, आपने खोल लिया और आप अपनी बीवी को, अपनी स्पाउस को जो है ना वो डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं क्योंकि आप लिस्टेड नहीं हैं, ठीक है। तो ये थी सारी इन एलिजिबिलिटीज़। इन इन अगर कोई बंदा इन एलिजिबिलिटी में फॉल करेगा तो वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। इसके अलावा अगर उसमें ये इन एलिजिबिलिटी नहीं है, मतलब वो 18 साल से ज़्यादा है, ठीक है, अनसाउंड माइंड नहीं है, ना वो डिफ़ॉल्टर है, ना कोई उसने मोरल टर्पीट्यूड किया है, ठीक है, तो वो डायरेक्टर बन सकते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी, ठीक है, मतलब एक कंपनी के कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं, तो ये लॉ ने एक लिस्ट दी है कि कंपनी के इतने डायरेक्टर हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये मिनिमम नंबर है, ठीक है। आप अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिख लें कि ज़्यादा है तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन इनसे कम नहीं कर सकते। जैसे कि अगर एक सिंगल मेंबर कंपनी है, उसका कम से कम एक डायरेक्टर लाजमी होगा, सिंगल मेंबर है वही डायरेक्टर होगा, ठीक है।
एवरी अदर प्राइवेट कंपनी शैल नॉट लेस देन 2 डायरेक्टर, ठीक है। अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी है तो उसके कम से कम 2 डायरेक्टर लाजमी होंगे। अगर कोई पब्लिक कंपनी है, ठीक है, और वो लिस्टेड नहीं है, अदर देन लिस्टेड, तो उसके कम से कम 3 डायरेक्टर होंगे। अगर वो लिस्टेड है तो फिर क्या होगा, 7 डायरेक्टर, मिनिमम 7 होने चाहिए। Provided that the public interest company shall be required to have a female representation on their board as the commission as may be specified by the commission, ठीक है। Only a natural person shall be a director, मतलब वो कह रहे हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट जो कंपनी है, जैसे कि शुगर की कंपनियां हैं, ठीक है, आल लिस्टेड कंपनीज हैं, ये जो सीमेंट बनाने वाली कंपनियां हैं, मतलब ये थर्ड स्केजुअल में कुछ कंपनीज को नॉमिनेट किया गया है कि ये कंपनियां पब्लिक इंटरेस्ट हैं। इंश्योरेंस वगैरह की कंपनी है, बैंक्स हैं, तो इनमें वो कह रहे हैं कि एक फ़ीमेल डायरेक्टर भी लाजमी होनी चाहिए, बोर्ड पे फीमेल की भी रिप्रेजेंटेशन हो, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि ओनली अ नेचुरल पर्सन शैल बी डायरेक्टर, कि सिर्फ एक नेचुरल पर्सन ही डायरेक्टर हो सकता है। ये नहीं है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के डायरेक्टर हो। एक कंपनी दूसरी कंपनी की शेयर होल्डर हो सकती है, ठीक है। अब वो शेयर होल्डर है, उसके पास शेयर्स हैं, उसके पास राइट है कि वो किसी और बंदे को अपने बिहाफ पे, जो कि एक नेचुरल पर्सन हो और उसमें ये वाली इन एलिजिबिलिटीज़ ना हो, वो उसको नॉमिनेट कर सकती है, मतलब उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकती है कि आप उसके जाके डायरेक्टर बन जाए, ठीक है जी। उसके बाद ये है नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, नो पर्सन शेल आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट होल्ड ऑफिस एज अ डायरेक्टर इंक्लूडिंग एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर एट द सेम टाइम इन मोर देन सच नंबर ऑफ कंपनीज एज मे बी स्पेसिफाइड, ठीक है। अब ये भी है कि एक बंदा एक पता नहीं कितनी कंपनियों में वो डायरेक्टर हो सकता है, तो उन्होंने कह दिया, इसमें नहीं लिखा हुआ ये। अगर आप लिस्टेड कंपनी के कोड कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ेंगे या पब्लिक सेक्टर कंपनीज के, उसमें लिखा हुआ है कि एक बंदा लिस्टेड कंपनी में 6 से ज़्यादा डायरेक्टरशिप होल्ड नहीं कर सकता, ठीक है। और पब्लिक सेक्टर अगर वो कंपनी है तो उसमें 5 से ज़्यादा कंपनियों का डायरेक्टर नहीं हो सकता। मतलब ये नहीं है कि आप एक बंदे हैं, ठीक है, वो 8-10 कंपनियों का डायरेक्टर हो, नहीं। प्रोवाइडेड दैट दिस लिमिट शैल नॉट इंक्लूड द डायरेक्टरशिप इन अ लिस्टेड सब्सिडरी, ठीक है। अगर एक पेरेंट और सब्सिडरी का रिलेशन है, आप सब्सिडरी में भी डायरेक्टर हैं, ठीक है, तो वो काउंट नहीं होगी। यही समझा जाएगा कि आप मतलब एक ग्रुप के डायरेक्टर हैं, आप एक ही कंपनी में डायरेक्टर हैं। अ पर्सन होल्डिंग द पोजीशन ऑफ अ डायरेक्टर इन मोर देन 7 कंपनीज ऑन द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, के बाद जब ये एक्ट आया है, ठीक है, तो अगर एक बंदा इससे पहले 7 से ज़्यादा कंपनियों में डायरेक्टर है तो वो क्या करे, वो कह रहे हैं कि वो बाकियों से रिज़ाइन करे विद इन 1 ईयर के अंदर अंदर, जो है ना वो इस पर एक्शन ले। एनी कैजुअल वैकेंसी ऑन द बोर्ड ऑफ अ लिस्टेड कंपनी शैल बी फिल्ड बाय द डायरेक्टर एट द अर्लीस्ट बट नॉट लेटर देन 90 डेज, ठीक है। कि जो लिस्टेड कंपनी है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अगर कोई कैजुअल वैकेंसी, लेट्स सपोज कोई रिज़ाइन कर गया, खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो गई, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो बाकी माननीय डायरेक्टर हैं वो 90 डेज़ के अंदर अंदर उसको फिल करेंगे। अगर ना करी तो फिर कमीशन के पास पावर है कि वो फिल कर रहे होंगे इसको। कंप्लायंस विद द कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है। जो लिस्टेड, देखिए अब डायरेक्टरशिप की बात होगी, उसके बाद ना कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो रेगुलेशंस हैं 2019 के, वो जो कि लिस्टेड कंपनी पे एप्लीकेबल है। मतलब ये डायरेक्टर्स के बारे में जो ऊपर बात होगी एक वो है। उसके बाद ना SECP ने एक ना रेगुलेशंस इशू किए हुए हैं जिसमें डायरेक्टर्स के बारे में जिक्र है, उनकी कमेटी क्या क्या होंगी, नॉमिनेशन कमेटी, ह्यूमन रिसोर्स कमेटी, ऑडिट कमेटी, इंटरनल ऑडिट कमेटी, ठीक है, उनकी रेम्यूनरेशन क्या होगी, हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट कौन होगा, ठीक है। ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हैं, और वो सारी की सारी जो है वो किधर लिखी हुई है, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, लिस्टेड कंपनी पे एप्लीकेबल है। उसके बाद जी ये था डायरेक्टर्स का, हमने इधर तक 156 तक पढ़ा। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट हम जो वीडियो है उसमें पढ़ रहे होंगे कि पहले डायरेक्टर कैसे मुंतखब होते हैं और सब्सिक्वेंट डायरेक्टर उससे आगे चल रहे होंगे। ओके जी, थैंक यू, स्टे ट्यून एंड आल्सो वॉच द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।